वक्त हो गया है दुनिया भर की तमाम वेबसाइट्स पर जाने का कि वहां पर कौन सी खबर सुर्खियां बनी हुई, और इसके लिए हम चल रहे हैं न्यूज रूम मेरे सहयोगी अनंत के पास। शुक्रिया आदित्य आपका। तो यहाँ पर हम वेबसाइट ओपन किए हुए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का, और उसका होम पेज हमारे सामने खुला हुआ है। आपने देखा होगा अपने कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे हैं, और जब से उन्होंने अपनी टीम का गठन शुरू किया तब से लेकर अब तक उनकी टीम का विश्लेषण किया जा रहा है, उनकी टीम की व्याख्या की जा रही है, और इसी से जुड़ी जो होम पेज पर पहली खबर कह लीजिए एनालिसिस यहाँ पर किया गया है, और ये बताया गया है कि जिस अमेरिका फर्स्ट की वो बात करते हैं उसके पीछे काफी सारी आइडियोलॉजीज यानी कि विचारधारा विचार काम कर रहे हैं, और इसको विस्तार से यहाँ पर छापा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ने जो अपनी टीम के मेंबर्स चुने हैं, किसी का जो टारगेट है वो स्टॉक मार्केट है, किसी का टारगेट जो है वो हेल्थ सेक्टर को डोमिनेट करना है, कोई फेडरल कर्मचारियों को लेकर डोमिनेट करना, जो डॉस डिपार्टमेंट बनाया गया उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। तो उन तमाम विचारधाराओं का उनका उद्देश्य क्या है और कैसे उसको लेकर वहां पर लोगों के मन में शंका आशंकाएं हैं, ये सारी बातें इस एनालिसिस में विस्तार से बताई गई हैं। ये तो हो गई होम पेज की बात जिसमें इस एनालिसिस का जिक्र है कि आखिर कौन सी विचारधाराएं हैं वो जो ट्रंप प्रशासन की टीम के पीछे काम कर रहे हैं। अब हम इनका वर्ल्ड पेज यहाँ पर खोल लेते हैं और वर्ल्ड पेज में आपको दिखाते हैं कि किस खबर को यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया। बड़ी खबर यहाँ पर छापी गई है जिसमें बताया गया है कि एक इजरायली धर्मगुरु रबई यहाँ पर लिखा है, और धर्मगुरु के तौर पर अगर आप इसको समझे रबई तो वो धर्मगुरु के तौर पर है, वो उनकी हत्या वहां पर यूएई में हुई है। तो इस खबर को विस्तार से यहाँ पे छापा गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो रबई जिनकी हत्या की गई है उनका नाम जवी कोगान है, और इजराइल ने इसे एन एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, यानी कि उन्होंने इसे एक आतंकवादी घटना के तौर पर इसको लिया है। और यह भी जानकारी आई है कि गुरुवार से वो मिसिंग चल रहे थे और उसके बाद संडे को ये अनाउंस किया गया कि उनकी हत्या कर दी गई है। जहां तक अमीरात की जो अथॉरिटीज है उनका कहना यह है कि इस हत्याकांड में जो लोग शामिल थे उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन वो लोग कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने हत्या की, इसके बारे में डिटेल्स अभी आना बाकी है। तो इस खबर को प्रमुखता से यहाँ पर यूएस पेज जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वर्ल्ड पेज है उस पर छापा गया है। अब हम अगली वेबसाइट का रुख करते हैं। अगली वेबसाइट है CNN में जो लीड स्टोरी बनाया गया, बेसिकली यहाँ पर भी एक एनालिसिस है। जो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों आपको ध्यान होगा बैन लगाया था सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों को लेकर, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो बैन कर दिए गए थे। तो क्या ये कारगर होगा, इसको एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन इसके बराबर में एक इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि बात लगातार हो रही है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी हमलों की। उसके बीच ये खबर सबका ध्यान आकर्षित करती है, वो ये कि एक सीज फायर डील हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच होने वाली है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर दी गई है और कहा गया है कि ये डील करीब करीब तय है और आने वाले दिनों में इस पर मोहर लग सकती है। सोर्सेस के हवाले से इस खबर को बताया गया है। लेकिन इस बीच हमले भी जारी हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस खबर में यह भी बताया गया कि सितंबर के बाद से लगातार इजरायली जो हमले बढ़े हैं लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए, उनके कारण काफी वहां पर क्षति हुई है, काफी हानि हुई है। लेकिन उसके बावजूद एक डील के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सोर्सेस के हवाले से इसको बताया गया है। अगली खबर का हम यहाँ पर रुख करते हैं, और अगली खबर है आरटी वेबसाइट। यहां पर जो प्रमुखता से खबर छापी गई है, लीड स्टोरी बनाई गई है, वो ये कि रशिया और रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें एक कुर्स्क इलाका है रशिया का, वहां से एक मर्सनरी यानी कि भाड़े का आप सैनिक इसे कह लीजिए, विदेशी सैनिक इसे आप कह लीजिए, जो पैसे के लिए काम करता है, उसको यहां पर रशियन जो सेना है उसने पकड़ा है। कुर्स्क इलाके के अंदर इसको पकड़ा गया है और बताया गया है कि इसका जो नाम है यहाँ पर जेम्स स्कॉट इस बंदे का नाम है। ये पहले 2019 से 2023 के बीच ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर चुका है सिग्नल मैन के तौर पर। इसकी पूरी डिटेलिंग के साथ इस खबर को छापा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है हमारी अल जजीरा खबर ने किस खबर को प्रमुखता दी है, वो जो हिजबुल्लाह और जो इजराइल के बीच रॉकेट हमले हो रहे हैं उसको छापा है। पहले इजराइल ने हमला किया और अब जो खबर आ रही है अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 340 रॉकेट फायर किए हैं इजराइल पर निशाना साधते हुए, और यह कहा गया है इजराइल की तरफ से कि इन्होंने काफी नुकसान इसको पहुंचाया है। और जवाब यह माना जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए इजराइल ने पहले हमले किए थे उनका जवाब इसको माना जा रहा है। तो तमाम खबरें आपने देखी कि किन वेबसाइट ने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।